हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। उपनिषदों ने ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिए एक आदेश दिया है कि ब्रह्म तत्व का श्रवण करने के पश्चात साधक को मनन करना चाहिए। इसलिए लिखा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। मनन करने का अर्थ है अद्वितीय वस्तुनः, श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्तिभिः अनवरत चिंतनम, ऐसी परिभाषा दी गई। इसका अर्थ है, जो हमने अद्वितीय तत्व के बारे में श्रवण किया, अद्वितीय वस्तु के बारे में आचार्य के मुख से श्रवण किया, उसका अनुकूल तर्कों के द्वारा, अनुकूल युक्तियों के द्वारा अनवरत चिंतन करना, सतत चिंतन करना, इसको कहते हैं मनन। सरल भाषा में कहे तो जो हमने श्रवण किया, जो हमने आचार्य के मुख से अपने स्वरूप को समझा, उसी को और पक्का करने के लिए फिर जो चिंतन होता है उसको कहते हैं मनन। श्रवण काल में हमको कदाचित ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर कुछ शंकाएं रहती है, संशय रहता है, तो उनके निरसन के लिए पुनः जो विचार होता है उसको कहते हैं मनन। शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, जैसे गाय घास खा लेती है, उसके बाद फिर शांत बैठकर जुगाली करती है। जो खाई हुई घास है उसको चबाकर उसको अच्छे से पचाती है। तो इसी तरह जो हमने श्रवण किया है, उस श्रवण किए हुए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए फिर से वही सारे विचार जो हमने सुने हैं तत्व के बारे में, उसको चित्त पटल पर लाकर स्वयं के द्वारा चिंतन करना, ये है मनन। अब इस मनन में आवश्यक बात यह है कि उसमें हमको रस आना चाहिए, उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए। जिसमें हमारी रुचि होती है उसमें हमारा मन सहज ही लग जाता है। जैसे हमको धन के बारे में या कोई खाने के पदार्थ है उसके बारे में चिंतन करने में कोई प्रयास की जरूरत नहीं होती, स्वतः सहज हो जाता है। तो यदि हमको मनन करना है तो उस विषय में रुचि होनी चाहिए। दूसरा, एकाग्रता होनी चाहिए। और मनन करने के लिए आवश्यक बात है कि कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब कुछ आंकड़े। अज्ञात विषय पर या अज्ञात विषय का मनन नहीं हो सकता। इसीलिए पुनः पुनः किया है, बताया है कि मनन के पहले हम श्रवण करें, तो हमारे पास कुछ चिंतन के लिए सामग्री होगी। नहीं तो जिस विषय को सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, उस पर मन कैसे चिंतन कर सकता है। फिर मनन में ये कहा गया कि युक्तियों के द्वारा, वेदांत अनुगुण युक्ति भी, जो अनुकूल तर्क है जिसके द्वारा अद्वितीय आत्मा की सिद्धि होती है, उन अनुकूल तर्कों के द्वारा
चिंतन करें। इसलिए साधन पंचकम ग्रंथ में लिखा है, श्रुतिमतस तर्कोनुसंधीयताम। जो श्रुति का मत है, जो श्रुति में वर्णन किया है तत्व का, उसको युक्तियों के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करें। यह है मनन। और दुस्तर्कात् सुविरम्यता, ऐसे तर्क जो हमारे मन को तत्व से दूर ले जाए, या कहिए जिसके कारण तत्व में अश्रद्धा हो, साधकों के लिए सलाह दी गई है कि ऐसे कुतर्कों से हम क्या दूर रहें। तो मनन में यह आवश्यक है कि उन्हीं युक्तियों की मदद ली जाए जिससे अद्वितीय वस्तु की सिद्धि हो, ब्रह्म सत्य है, यह निष्कर्ष पर हम पहुँचे। मनन के लिए एक और उपाय बताया गया कि यदि हमको जो श्रवण किया हुआ ज्ञान है उसको पूरी तरह आत्मसात करना है, तो मनन करें। और मनन का उपाय यह है कि उसको हम व्यक्त करें, प्रकट करें। साधकों के लिए प्रवचन भी एक प्रकार का मनन है। जब हम विचारों को व्यक्त करते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारा ज्ञान कितना स्पष्ट है या अस्पष्ट है। इसलिए साधकों के लिए सलाह दी गई है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करें और फिर प्रवचन करें। प्रवचन करें मतलब व्यक्त करें। दो चार लोग मिलकर भी किसी विषय पर मनन कर सकते हैं। एक कोई निमित्त यदि हो तो निमित्त के कारण मनन बड़ा अच्छा होता है। यदि कहा जाए आपको इस विषय पर 5 मिनट बोलना है या इस विषय पर 2 पेज का एक लेख लिखना है, तो आप देखेंगे आपका मन पूरी तरह उस विषय में तन्मय हो जाएगा और दिन रात हम उसी विषय को सोचेंगे। मनन जो है वो गहरा हो जाता है। तो मनन का एक ये तरीका है कि उसको हम व्यक्त करने का प्रयत्न करें। फिर इस मनन के लिए कहा गया, एक रूपक दिया गया समुद्र मंथन का। क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला। तो ये कहा गया कि अपने हृदय को ही आप क्या बनाइए, क्षीर सागर, दूध का सागर। वहाँ प्रतीक है दूध का सागर, मतलब जो धवल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। शुद्ध मन में ही मनन हो सकता है। जो अशुद्ध मन होता है वो तो विक्षिप्त होता है। अशुद्ध मन अनेकाग्र होता है, राजसिक होता है। लेकिन जो शुद्ध मन होता है, सात्विक होता है, वह एक विषय पर टिक के किसी एक विषय के ऊपर विचार कर सकता है। तो अपने हृदय को ही कहा, पहले क्षीर सागर बनाइए, शांत बैठिए। और वहाँ लिखा है कि औषधियाँ डाली गई क्षीर सागर में और फिर मंथन शुरू हुआ। तो यहाँ पर श्रवण करके हमने जो विचार अपने भीतर डाले हैं वही मानो की औषधियाँ हैं। और उसके बाद कहते हैं उस सर्प के द्वारा, वासुकी नाग के द्वारा मंथन शुरू किया। नाग को हमारे यहाँ कहा गया है संशय सर्प। तुलसीदास जी ने भी कहा संशय या प्रश्न, इन प्रश्नों की मदद से हम मनन करें, मंथन करें। प्रश्न एक बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ भी विषय हो तो उसमें प्रश्न करें, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना। ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हमारे बुद्धि को सक्रिय करते हैं। इसलिए
कहा कि संशय रूपी सर्प के द्वारा मनन करें। और वहाँ पे देव और असुर दोनों ने मिल के मंथन किया है, तो उसका अर्थ है अपने भीतर जितनी वृत्तियाँ हैं, सद्वृत्तियाँ असद्वृत्तियाँ, उन सबका जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसके ऊपर मनन करें, उसकी मदद लेकर उस तत्व के बारे में सोचें होल हार्टेडली। उसको कहते हैं जितने भी अपने अनुभव हैं, खट्टे मीठे अच्छे बुरे, उनके द्वारा विचार होना चाहिए। विचार जो है वो अनुभव से लगा हुआ हो, अनुभव से जुड़ा हुआ हो, नहीं तो वो केवल एक कल्पना हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे देवासुर, देव और असुर दोनों ने मिलके मनन किया, ये इसका अभिप्राय है। अपने सारे अनुभवों को लेकर हम चिंतन करें। और समुद्र मंथन का परिणाम ये हुआ, पहले तो विष निकला, फिर कुछ रत्न आदि निकले और अंत में अमृत निकला। तो बिल्कुल यही घटना घटती है। प्रारंभ में मनन ज़्यादा फलदायी लगता नहीं, या फिर कहें कि मनन करना कष्टप्रद होता है। मन एक जगह रुकता ही नहीं। एक क्षण के लिए विचार आएगा परमात्मा का, भगवान का या आत्मा का, 10 विचार जगत के आएंगे। ये विष है। लेकिन यदि हम अनवरत उसको करते रहे तो फिर उसमें रस आने लगता है, आनंद आने लगता है और तत्व के बारे में हमको स्पष्टता आने लगती है। तो ये मनन का परिणाम होता है और प्रश्न, शंका इत्यादि सारे निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये मनन साधक को करना चाहिए। हमने देखा है कई लोगों को मनन करने का व्यसन होता है। ऐसा व्यसन हो, दिन रात चलते फिरते वो परमात्मा का, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हम लोग दुकान, मकान और पकवान, इन 3 वस्तुओं का मनन करते रहते हैं, जो बड़ा सहज होता है, क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है, उसमें हमारी रुचि है। दुकान, मकान, पकवान, बट नो भगवान। तो इसलिए मनन के लिए ये आवश्यक है कि हम उसमें रस लें और समझने का एक भीतर एक समझने की इच्छा होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कहा गया, ब्रह्म को जगत का कारण क्यों कहा गया, आत्मा को ही ब्रह्म क्यों कहा गया। तो इन सारे प्रश्नों को सामने रख के अनवरत जब हम विचार करते हैं तो इसको कहते हैं मनन। मनन के पश्चात जो साधना करनी चाहिए, जिसकी सलाह उपनिषद देती है, वो है निदिध्यासन। उसको हम आगे देखेंगे। हरि ओम।